नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर नीचे गई, लेकिन अब जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट 60 से 70 पॉइंट ऊपर चल रही है। बैंक निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर चल रही है। सोने के दाम में कुछ गिरावट आई है। सोने में 60 रुपया का गिरावट आकर 6090 पे ट्रेड हो रही थी। पिछली बार जब मैं बात कर रहा था 6150 रुपया में ट्रेड कर रही थी। तो इसमें तो 60 रुपया की करेक्शन है, लेकिन ये माइनर करेक्शन है। फिर से सोना ऊपर जाएगी तो अगले 15 महीने में 7000 से 7500 रुपया तक सोना जा सकती है। जो स्टॉक्स हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें तो उतार चढ़ाव है या नीचे गिर रहा है, तो हमको इसमें कंसिडर करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप मैंने आशा है कि आपने इसको कंसिडर की। तो आज का खबर में ये है कि हर बार जब हम सोचते हैं कि अमेरिका में ये बूम चल रही है, तो हम सिर्फ एक स्टॉक की याद करते हैं, उसको एनवीडिया। लेकिन ये अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो अमेरिका और फार ईस्ट में ट्रेड हो रहे हैं, जिन्होंने एनवीडिया से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ऐसा एक कंपनी है सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स। $94 से लेके $1024 $1024 तक की राइड ऊपर चढ़ाव आई है। ये वैल्यूबल स्टॉक है, ये सबसे बड़ा रिटर्न स्टॉक है। ऐसे स्टॉक्स हमको फार ईस्ट यानी जापान और यूएस में अनेक स्टॉक्स है, उसके लिस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप ट्रेडर विनोद से कांटेक्ट करें या संपर्क करें। तो ये थी इंटरनेशनल ये बूम के बारे में। एप्पल पे $490 मिलियन की फाइन आई है। एप्पल कबूल कर ली है कि उनसे गलती होगी। टिम कुक ने ये कॉन्फ्रेंस कॉल में गलत डिटेल्स बोल दिया, इसके कारण क्लास एक्शन लॉसूट लाया गया उन पर। इस क्लास एक्शन लॉसूट के जाके इन्वेस्टर्स को $490 मिलियन कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एप्पल को, और इसको एप्पल ने मान ली है। तो ये तो 2 दिन का प्रॉफिट है, बड़ा नुकसान नहीं है एप्पल का। एप्पल खुशी खुशी उन इन्वेस्टर को ये पैसा वापस कर देगा, यही मेरा राय है। आज मार्केट में फार्मा में 2 न्यूज़ है। हाँ, जाइडस लाइफ साइंसेस के बारे में वो एक अपडेट है। जाइडस लाइफ साइंसेस का ये यूनरी ड्रग अप्रूवल मिल गया है यूएस एफडीए से। उसके कारण कंपनी की स्टॉक 1010 रुपया में ट्रेड हो रहा है। ये बाईबैक ऑफर के ऊपर जा रही है। तो जिन्होंने जाइडस लाइफ साइंसेस को कंसिडर किया, जिस दाम ने हमने बोला, उनको ये तो बड़ा फ़ायदेमंद है। लोग बोल रहे हैं कि सन फार्मा भी अच्छा है, लेकिन सर मेरे ख्याल में सन फार्मा बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बजाय आप नैटको या डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हैं। 1540 रुपया में ट्रेड हो रहे सन फार्मा 40 टाइम्स अर्निंग्स है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टैरो का एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है और मार्केट को में उसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसके बदले आप नैटको फार्मा को, जो अभी भी रेट में 13% 13.3 टाइम्स अर्निंग्स दे रही है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो आप सन फार्मा के बजाय, जाइडस लाइफ साइंसेस के बजाय नैटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डी भी 20 टाइम्स अर्निंग्स पे चल रही है। इन दोनों स्टॉक्सों में कीमत कम है और प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस बेहतरीन है। ये न्यूज़ फार्मा इंडस्ट्रीज़ की। फार्मा इंडस्ट्रीज हज थोड़ा डाउन है, लेकिन उसको मेकअप किया जाएगा। सिवाय एफएमसीजी और आईटी को सारे सेक्टर्स डाउन है। बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऊपर है, जिनमें भारी गिरावट पिछली 2 महीने में आई थी। प्राइवेट बैंक भी 2% कम चल रहे हैं। इन सबको देखते हुए जो हमारे लिस्ट हैं, उसमें तो कर्नाटका बैंक 225 रुपया में चल रहा है और साउथ इंडियन बैंक 29 रुपया में चल रहा है। जिन्होंने राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट किया उनके लिए
बहुत फायदेमंद ही है। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो। और LIC का दाम फिर से 1000 रुपया के नीचे गया है, 9 से 50 रुपया के नीचे गया है, 9 से 20 रुपया में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है आपका लॉस हो रहा है। अभी पिछले अगस्त 22 से लेके आज तक लगभग 20 महीने के लिए सारे कंपनी एम्प्लॉयज़ को 22% की इंक्रीमेंट मिली है, ऑफिशियली 16%, और जो बढ़ावा दूसरे जगहों में मिला है उसमें तो सब मिला के 22% हो रही है। लगभग 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 30,000 सब परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। इन सबको मिला के एज बिल विल बी, जो श्रम बिल है उनका, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनको ये सब में मोनेटाइज करने में देर लग रहा है। तो अभी 5% अभी तक की सेल हुई है और सेल आने की संभावना है, क्योंकि मिनिमम फ्लोट एग्रीमेंट तो 75% ही मालिक ओन करता है, 25% उसको बेचना पड़ता है। सो अगर LIC का स्टॉक पे गवर्नमेंट बेचता है, प्राइस इमीडिएटली तुरंत नीचे आ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट इसको नहीं बेच रही है। गवर्नमेंट का ये डिसीज है कि वो सारी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिविडेंड के लिए प्रेशर करती है। कंपनीज ने अपने आप को जैसे गन्ने को स्क्वीज कर कर जूस ले जाता है, सारे प्राइवेट कंपनीज का, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का सारे इक्विटी और जो बोनस सैलरी से प्रॉफिट से रिटेन करती है, इन सबको तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास देने के लिए आग्रह किया है। सारे प्रॉफिट स्क्वीज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देने की आदेश है। जो भी शेयर रखते हैं उनको बड़ा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कंपनी को डेवलप करने के लिए उधर पैसा नहीं है। जैसे एक बड़ा कंपनी का नाम है ITC अपने प्रॉफिट्स में 75 से 80% ही डिविडेंड की तरफ बांधती है। 20% ITC री इन्वेस्ट करती है बिजनेस को बढ़ाने में। तो जब पब्लिक सेक्टर चलाते हैं, सारे पैसा तो डिविडेंड के नाम से वापस गवर्नमेंट के पास जाती है। रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती है। जब रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती है तो लोगों फिर से इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिट नहीं मिलेगा और कर्ज लेना पड़ेगा बैंक या पब्लिक से। तो इसके कारण आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अवॉइड करें। TCS ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो क्विक इंसेंटिव प्लान बना है, जिससे जो आदमी दूसरे आदमी को रेफर करता है उनको क्विक इंसेंटिव मिल जाए, ताकि लोग उस कंपनी में प्लेस हो जाए और एटलीस्ट 6 महीने के लिए रहे। तो एक बड़ा सम तो मिल जाता है जो जिन लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने TCS में उनको जगह दिलाई। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।